नमस्कार। एक बार फिर से आपका साकेत विद्यालय परिवार के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आपका पिछले वीडियो में 1.2 का सारा हल दिया गया और उसी कड़ी में आज हम फिर आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक चीजें हैं। अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण मतलब क्या है? हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में पुनः कुछ अध्ययन करेंगे। अपरिमेय संख्याओं के बारे में पुनः कुछ अध्ययन करेंगे। तो उसी के मद्देनजर रखते हुए एक हमारा थ्योरम है परिमेय। कहता है मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को विभाजित करेगी, तो p a को भी क्या करेगी? विभाजित करेगी। तो p a स्क्वायर को विभाजित, थोड़ा सा यहाँ स्प्लिट हो गया था, यहां पर p a को भी विभाजित करेगी। कहने का मतलब क्या है? फिर से एक बार रिवाइज कर लें। मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। जो a है वो पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम अब p एक अभाज्य संख्या का मतलब है p कोई भी एक अभाज्य संख्या हो सकता है। जैसे मान लें 5। अभाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्या या तो वो खुद से कटे, या तो वो 5 से ही कट जाए, या क्या कर जाए? 1 से कट जाए। अर्थात हमने ये कहा था, अर्थात हमने आपको शुरुआत में डेमो क्लास में या स्टार्टिंग बेस में या इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने ये आपको बताया था कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं ऐसी संख्या जो एक से और स्वयं यानी खुद से कटे, ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। कौन संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। तो आप देख रहे हैं कि 5 या तो 5 से ही कटेगा या तो 1 से कटेगा। अर्थात हमने कहा है अभाज्य संख्या होने के लिए उसके 2 फैक्टर होने अनिवार्य हैं। कितने फैक्टर? अधिकतम 2 फैक्टर। देखेंगे ये फैक्टर ये है, ये फैक्टर ये है। तो अभाज्य संख्या में दोनों में कुछ कॉमन है, इन दोनों 1 और 5 में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन है। जहां पर कुछ कॉमन नहीं होता है अर्थात उभयनिष्ठ संख्या, उभयनिष्ठ संख्या यहां क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आपको याद रखना है जो हमारा अभाज्य संख्या की बात करेगा वहां पर उन दोनों में क्या है? 1 क्या होना चाहिए? उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो आपके एग्जाम के लिए यह थ्योरम पूछा नहीं जाता है, इस पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको हम अवगत कराएंगे कैसे आपका ये होता है। जैसे आपका एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल सिद्ध कीजिए कि √2 एक
अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमको प्रूव करना है कि जो ये √2 है, √2 इज इरेशनल नंबर। √2 इज इरेशनल नंबर। तो हाउ टू प्रूव दिस क्वेश्चंस एंड वी लेट बाय कंट्राडिक्शंस मीन्स अब हम इसका अपोजिट मानेंगे। कह रहा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और यानी इरेशनल नंबर है, इसके अपोजिट हम मानेंगे। अब हम लेट करेंगे, हम मानेंगे कि जो √2 है एक परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर है। कौन नंबर है? रेशनल नंबर है। तो आपको पता है रेशनल नंबर को दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं? ऐसा नंबर या ऐसी संख्या जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ऐसे नंबर को क्या बोला जाता है? परिमेय संख्या। तो ऐसी संख्या को क्या बोला जाता है? परिमेय संख्या। तो बाय कंट्राडिक्शन मतलब होता है विरोधाभास के नियम से। विरोधाभास के नियम से माना, लेट माना √2 एक परिमेय संख्या है। विरोधाभास के नियम से। किसके नियम से? विरोधाभास के नियम से, बाय कंट्राडिक्शन रूल। तो अब हमने लेट कर लिया ये जो √2 है एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हमने बताया जो रेशनल नंबर हो उसको किससे हम डिनोट करते हैं? p/q के फॉर्म में या a/b। तो ये हो जाएगा √2 इक्वल टू a/b। a/b। और हमने क्या कहा? जहां क्या लिख देंगे? जहां a व b अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य का मतलब होता है यानी ऐसी संख्या जो दोनों में क्या हो? वन केवल उभयनिष्ठ हो यानी कॉमन हो। यानी ए और बी में ऐसी संख्या केवल क्या हो? जो वन उभयनिष्ठ हो। जैसे मान लेते हैं यहां करते हैं 2/3, ये p/q के फॉर्म में है अर्थात ये रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। लेकिन इन दोनों में सिर्फ क्या वन ऐसी संख्या है, सिर्फ 2 को लिख दें 2 गुणे 1, 3 को लिख दें कितना 3 गुणे 1, अर्थात देखेंगे दोनों में क्या कॉमन है? 1 कॉमन है। क्या कॉमन है? 1 कॉमन है। अर्थात ए और बी में केवल क्या कॉमन है? 1। अभी यहां पर हमने माना √2 एक क्या है? परिमेय संख्या है, जहां ए और बी क्या है? अभाज्य संख्या है। कौन संख्या है? अभाज्य संख्या है। जब ये अभाज्य संख्याएं हैं तो अभाज्य संख्या में केवल क्या कॉमन है? 1 कॉमन है। तो अगर अब हमको ये देखना है जब यहां पर ए और बी केवल ऐसी संख्या 1 है जो उभयनिष्ठ है, तो हमको ऐसा कुछ करना है अगर 1 के अलावा कोई और संख्या क्या हो जाए? कॉमन हो जाए, तब तो हमारा वहां पर सिस्टम गलत हो जाएगा। अर्थात जहां हमने परिमेय माना है, परिमेय संख्या में क्या है? 1 है, और जैसे 1 के अलावा कोई एक और संख्या, कोई अनदर संख्या अगर उभयनिष्ठ हो जाती है तो जो हम माने वो गलत हो जाएगा। उस कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमने मान लिया √2 एक परिमेय संख्या है। किस नियम से? विरोधाभास के नियम से। √2 बराबर a/b, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसका इसमें, तो ये हो जाएगा √2b इक्वल टू a, क्रॉस मल्टीप्लाई
स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अर्थात दोनों साइड यानी दोनों पक्ष का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा √2b का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर, अर्थात ये हो जाएगा हमारा 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, 2b स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया a स्क्वायर, अर्थात इधर अगर दो का मल्टीपल है इसको इधर भेज दें क्या हो जाएगा डिवाइड, तो अर्थात तो इसको हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा ये, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2। अब देखेंगे जहां पर थ्योरम की हमने बात की थी, थ्योरम में कह रहा है p एक अभाज्य संख्या है, क्या कर रहा है जो p है a स्क्वायर को विभाजित करता है, कंडीशन हुआ, सेम कंडीशन वहां पर वही आया, यहां पर लिख देंगे अतः दो a स्क्वायर को विभाजित करती है तो दो a को भी विभाजित करेगी। जहां पर हमारा थ्योरम हमने लिखा था पहले, उसी के बेस पर हमारा आ गया, p एक अभाज्य संख्या है, p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p क्या करेगा a को भी विभाजित करेगा, उससे उसी प्रकार इधर दो का गुणा, एक बार पुनः रिवाइज कर दे रहे हैं, माना √2 एक परिमेय संख्या है, किसने से विरोधाभास के नियम से, √2 बराबर a अपान b, जहां a और b क्या सभाज्य संख्या है, दोनों में केवल वर्गनिष्ठ है, क्रॉस मल्टीप्लाई √2 भी, दोनों पक्षों को हमने क्या कर दिया वर्ग कर दिया, इसका होल स्क्वायर 2b स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा a स्क्वायर, इधर 2 का मल्टीप्लाई इधर क्या होगा डिवाइड, अर्थात इसका मतलब क्या हो गया, जो a स्क्वायर को क्या करेगा दो विभाजित करता है, तो जो यानी 2 है a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2a स्क्वायर को भी क्या करेगी विभाजित करेगी। पुनः माना यहां पर इस कंडीशन के अनुसार, यहां 2 का मल्टीपल है, a इक्वल टू हमने a इक्वल टू 2m, a इक्वल टू 2m, जहां m एक पूर्णांक है, जहां m जो है m एक क्या इंटीजर है, क्या है एक पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। अब जो a बराबर हमने 2m लेट कर लिया है, इस a का वैल्यू कहां इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, अर्थात रखेंगे, तो a का अब यहां पर थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा जगह कम है, यहां लिखेंगे a का मान समीकरण एक में रखने पर, जब a का वैल्यू कितना 2m है यहां पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 2b स्क्वायर इक्वल टू 2m का स्क्वायर, अर्थात 2b स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 2m स्क्वायर, 2m का होल स्क्वायर कितना हो गया ये 4m स्क्वायर, अर्थात इधर 4 का मल्टीप्लाई इधर क्या कर देंगे डिवाइड, यहां क्या बचेगा m स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो m स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया b स्क्वायर बाई 2, b स्क्वायर बाई 2 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, अर्थात 2b स्क्वायर को विभाजित
विभाजित करती है तथा 2b को भी विभाजित करेगी। क्या करेगी? 2 को भी विभाजित करेगी। जो लैंग्वेज हमने यहां लिखा शेष लैंग्वेज यहां लिखा जाएगा। अर्थात हमने देखा जहां ए और बी में केवल क्या उभयनिष्ठ था, 2 उभयनिष्ठ था। क्या था? सॉरी, ए और बी में यहां पर क्या था? 1 उभयनिष्ठ था। यहां पर देखेंगे हम b के मल्टीपल में 2 आया। अगर इसका मल्टीप्लाई यहां कर दें, यहां देखेंगे m के मल्टीपल में 2 आ गया। इस कंडीशन में अब हम कह सकते हैं क्या, जहां a और b क्या धनात्मक पूर्णांक थे, उन दो a और b में क्या है? उभयनिष्ठ संख्या क्या है? 2। यानी उभयनिष्ठ संख्या क्या आ गया? 2 आ गया। इसलिए ये दोनों क्या है? इसलिए ये दोनों क्या है? उभयनिष्ठ संख्या 2 आ गए। तो a और b में कम से कम एक गुणनखंड कितना आ गया? 2 आ गया। तो आशा करते हैं आपको यह चीज समझ में आया होगा। वीडियो पॉज करके अब लिख लीजिएगा। अब इसके आगे हम जो लैंग्वेज लिखना है वो लिखेंगे। तो इसको आप बारीकी से ध्यान दीजिएगा, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमने क्या कहा था पहले, यहां पर √2 में एक अपरिमेय संख्या हमने माना। क्या है ये? √2 एक परिमेय संख्या जो a/b है। जहां a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं। जहां a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं, ये तो हमने शुरू में कहा था। लेकिन अभाज्य संख्या मतलब जहां 1, लेकिन a और b में एक उभयनिष्ठ संख्या 2 है, जो a और b में एक उभयनिष्ठ संख्या 2 है, जो हमारा मानना गलत है। जो हमारा मानना गलत, जो हमने माना था क्या कि a और b सहअभाज्य संख्या है, केवल उसमें 1 था, लेकिन a और b में एक उभयनिष्ठ संख्या कितनी आ गई? 2 आ गई। इसलिए हमारा मानना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको हमने एक क्वेश्चन बता दिया, जो आपका एक क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है। तो शेष इसी प्रकार जो आपका अगला क्वेश्चन होगा, एग्जाम्पल नंबर 9, √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। भैया उसी प्रकार आपका ये एक एग्जाम्पल और है,
सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। मानेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है। किस नियम से? विरोधाभास के नियम से। तो √3 इक्वल टू a/b यहां लिख देंगे, जहां a व b अभाज्य संख्याएं हैं। तो तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा √3b। √3b इक्वल टू a हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग कर देंगे तो √3b² इक्वल टू a² हो जाएगा। इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो ये हो जाएगा a² हो जाएगा। यहां लिख देंगे 3a² को विभाजित करती है, तब 3a को भी विभाजित करती है, उसी प्रकार पुनः माना a इक्वल टू 3c या 3c मान लें या 3m मान लें, 3m, जहां m एक पूर्णांक है। जहां m एक पूर्णांक है तो a इक्वल टू यहां रख देंगे हम 3m, 3b² इक्वल टू 3m का होल स्क्वायर, अर्थात हो जाएगा 3b² इक्वल टू 9m²। इसको इधर कर देंगे, m² इक्वल टू 3b²/9, 3 3 जा 9, m² इक्वल टू b²/3, b²/3। तो सेम इतना क्वेश्चन इसी प्रकार वहां पर हुआ था पिछले क्वेश्चन में, जहां √2 एक अपरिमेय संख्या था। तो यहाँ पर 3b² को विभाजित करता है, तब 3b को भी विभाजित करेगा। जहां जो लैंग्वेज हमने वहां पर लिखा था सेम वही लिखना है। जहां 2 से विभाजित हो रहा था, यहाँ पर 3 से विभाजित हो रहा है। इतने अंतर है। सवाल सब आपका सेम रहेगा, सिर्फ आपका क्या रहेगा, उसमें अंक का अंतर हो सकता है। तो आशा करते हैं कि यहां तक तो ठीक है, इतना कर ले जाएंगे। लैंग्वेज लिखने में कुछ नहीं है, उसी प्रकार आप लैंग्वेज लिख लीजिएगा। तो अब हम शुरू करते हैं आपका एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज, तो बुक को आप लेके बैठिएगा। एक्सरसाइज 1.3 पहला क्वेश्चन इसका बोल रहा है √5 सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। माना क्वेश्चन आपके पुस्तक में है, वीडियो को जब देखिएगा तो पुस्तक को या बुक को साथ में लेके बैठिएगा। पहला क्वेश्चन, माना √5 एक परिमेय संख्या है। विरोधाभास के नियम से √5 इक्वल टू a/b, जहां a व b
सह अभाज्य संख्याएं हैं। त्रिशा गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, √5 b = a, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 5b² = a², तो b² = a² अपॉन 5, a² को विभाजित करती है, तब 5a को भी विभाजित करती है। पुनः माना a = 5। जैसा आपका डिजिट रहेगा, जिसको कहेगा सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या, उसी को आप मानेंगे। देखिए पहले में 2 था तो हमने 2m माना था, √3 वाला था तो 3m माना था, वैसे 5 है तो 5m 6 रहेगा, यानी जो भी अंक दिया रहेगा वही उतना ही माना जाएगा। तो a का वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर लेते हैं, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। एक में समीकरण 1 में a का मान रखने पर, जब a का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 5b² = 5m², यहां लिख देंगे, जहां m एक पूर्णांक है। 5b² हो जाएगा 25m², 5 से 5 कटेगा तो b² कितना हो जाएगा, b² हो जाएगा 5m² या m² = b² अपॉन 5। तो अब लिख देंगे क्या, 5b² को विभाजित करता है तो 5b को भी विभाजित करेगा। इसके आगे लैंग्वेज में जहां a और b क्या है, सह संख्या है, लेकिन उसमें a और b में 5 एक उभयनिष्ठ संख्या है, जो कि हमारा मानना गलत है। इसलिए इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतने आपको लिखना है। तो आशा करता हूं आप इस लैंग्वेज को लिख ले जाएंगे। तो इसी कड़ी में इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसका दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नहीं हमने बताया था, अब बता ही दे रहे हैं। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। किस नियम से, विरोधाभास के नियम से। ये हो जाएगा हमारा 3 + 2√5 अपॉन इक्वल a अपॉन b। अब देखेंगे 3 इधर है, इसको यहां कर देंगे, यहां बचेगा 2√5, यहां बचेगा 2√5 = a अपॉन b - 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2√5 = a - 3b अपॉन क्या हो जाएगा b। 2 का इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, यहां आ जाएगा 2 b के पास, तो √5 = कितना हो जाएगा, a - 3b अपॉन 2b। अब देखेंगे इसके आगे तो ना तो स्क्वायर करना है, ना ही वर्ग करना है, ना ही स्क्वायर करना है, ना ही कुछ करना है, सिर्फ अब यहाँ पर ध्यान देना है। देखेंगे जहां a और b क्या है, पूर्णांक है,
क्या है पूर्णांक। और ए और बी की जब कोई वैल्यू रखेंगे तो कुछ भी जो भी आंसर मिलेगा वो हमारा क्या मिलेगा, वो परिमेय संख्या के रूप में मिलेगा। लेकिन यहां पर देखेंगे √5 क्या है, √5। तो अभी इसके पहले हमने प्रूव किया कि √5 कौन संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय आपस में इक्वल हो ही नहीं सकते हैं, इसलिए हमारा टोटल क्या हो जाएगा ये। तो लिखेंगे जहां ए व बी पूर्णांक है लेकिन a माइनस 3b/2b एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब ये परिमेय एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तब यहां लिख देंगे हमारा मानना गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। मान लिया हमने 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को a/b से लिखा जाता है। तो a इतना इक्वल टू a/b, ये +3 इसको यहां कर दिया, -3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई 3b में a - 3b/b हो गया। दो का इधर मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो √5 = a - 3b/2b, जहां a और b पूर्णांक हैं लेकिन a - 3b/2b एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम सिद्ध कर चुके हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारा मानना गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें अगला क्वेश्चन, इसमें आपका अगला क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित परिमेय। पहला क्वेश्चन इसको बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि ये √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है, अपरिमेय। तो चाहे अपरिमेय में जोड़ेंगे गुणा करेंगे भाग करेंगे, अपरिमेय हो जो भी कुछ होगा। यहां पर ये बोला 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। माना सेम सब वही, सारी कंडीशन सारी स्थितियां वही रहेंगी। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। विरोधाभास के नियम से 1/√2 = a/b। त्रिशा पूरा करेंगे, b = कितना हो जाएगा, √2a। दोनों पक्षों का सेम, सब कंडीशन वही, सेम कंडीशन वही है। दोनों पक्षों का यहां लिख देंगे। हर क्वेश्चन लिखा जाएगा जहां a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो b² = हो जाएगा √2a²।
या ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन टू बी स्क्वायर को विभाजित करती है तब 2b को भी विभाजित करेगी। पुनः माना b इक्वल टू, जहां पहले में 2 यहां था, 2 यहां आ गया, तो यहाँ 2b स्क्वायर पहले में था, 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर था, तो a बराबर 2m माना था। यहाँ पर क्या 2a स्क्वायर, यहाँ b बराबर मानेंगे, b इक्वल टू 2m, जहां m एक पूर्णांक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट b का वैल्यू यहाँ इक्वेशन समीकरण 1 में b का मान समीकरण 1 में रखने पर ये हो जाएगा 2m का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, अर्थात हो जाएगा ये 4m स्क्वायर इक्वल टू 2 जा 4 कैंसिल, अर्थात यहाँ हो जाएगा 2m स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो m स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2, यहाँ b स्क्वायर बाई 2, यहाँ a स्क्वायर बाई 2 आ गया। तो इस कंडीशन में सारा लैंग्वेज आपका वही रहेगा, जहां a और b अभाज्य संख्या है। इसके इतना करने के बाद वही लिखेंगे, जहां a और b अभाज्य संख्या है, लेकिन a और b में उभयनिष्ठ गुणनखंड संख्या कितना है, 2 है, इसलिए हमारा मानना गलत है कि 1/√2 क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आप इस लैंग्वेज को आपका ये 1.3 एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, वेरी सिंपल, वेरी इजी, बस थोड़ा आपको दिमाग लगाना है, इसलिए पहले क्वेश्चन पर हमने ज्यादा फोकस करा, कुछ ज्यादा समय लगा, जो भी लैंग्वेज लिखना था उसको हमने बता दिया, उसी प्रकार के सवाल बता दिए, और अब इसमें आपका 2 क्वेश्चन और बचा है, तो छोटा छोटा है, देख लेते हैं। तीसरे का दूसरा कह रहा है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, परिमेय संख्या। किस नियम से, विरोधाभास के नियम से। ये हो जाएगा 7√5 इक्वल टू a अपॉन b, तो ये हो जाएगा √5 इक्वल टू, इसका 7 का पूरा इधर भाग हो जाएगा a अपॉन 7b, फिर वही आपका आ गया, जहां a और b क्या है, धनात्मक पूर्णांक है या धन पूर्णांक है, और a अपॉन 7b एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम सिद्ध कर चुके हैं ऊपर क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 7√5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आपके इस प्रकार के 2 क्वेश्चन आपके ऊपर हो चुके हैं। सेम लैंग्वेज आपको वही लिखना है, तो लैंग्वेज आप लिखते रहिएगा। आपका इसका थर्ड क्वेश्चन है, तीसरे का तीसरा है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम सीधा इसका सॉल्यूशन करें, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। सब लिखा जाएगा यहां पर विरोधाभास के नियम। विरोधाभास का नियम यही होता है कि मतलब है जो हम मान रहे हैं उसका वो विरोध कर रहा है, यानी उसके हम विपरीत कार्य कर रहे हैं। तो 6 + √2 इक्वल टू a अपॉन b, 6 को यहां कर देंगे तो यहां चाहिए √2 इक्वल टू a अपॉन b माइनस 6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 इक्वल टू a माइनस 6b अपॉन कितना हो जाएगा b। फिर वही जहां a लिखेंगे इसके नीचे, जहां a और b
धनात्मक पूर्णांक है, a माइनस 6b अपॉन एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या हम सिद्ध कर चुके हैं, इसलिए 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर आपका 1.3 समाप्त होता है, यहाँ पर 1.3 समाप्त होता है। अगले एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक को भी है, आज इसी वीडियो में ही उसको हम खत्म कर देते हैं। प्लीज वॉच द वीडियो। तो अगले एक्सरसाइज को हम इसी वीडियो में इंक्लूड कर ले रहे हैं। 1.4 कि परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भरण। परिमेय संख्या, आप परिमेय संख्या जानते हैं, जिसे हम p/q या a/b के फॉर्म में या रूप में क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो दशमलव प्रसार कब होता है? दशमलव प्रसार आप जानते हैं, दशमलव प्रसार आपका दो ही प्रकार का होता है। तो दशमलव प्रसार होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक शांत होता है, एक क्या होता है, अशांत होता है। एक शांत होता है, एक अशांत। शांत कब होता है? जब किसी को हम भाग दें, डिवाइड करें, तो पूरा वह संख्या एकदम एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है। जैसे मान लें ये 1/2 है, 1/2 को अगर हम क्या करें, 2 से डिवाइड करें, अर्थात 1 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो यहाँ डेसिमल है, यहाँ 0 बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब होता है जिसे भाग दे रहे पूरा करें, अर्थात उसका रिमाइंडर अर्थात शेषफल क्या जाए, शून्य जाए, उसको क्या बोलते हैं, शांत बोलते हैं। अशांत क्या होता है? अशांत जैसे 1/3, अगर 1 को हम 3 से डिवाइड करें, तो अगर 3 का टेबल पढ़े हम कि 1 आ जाए, तो मतलब 3 का ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसको रीड करने पर या पढ़ने पर 1 आ जाए। तो यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ हम डेसिमल लगाएंगे, यहाँ क्या बढ़ेगा, 1 0। अब 3 का टेबल पढ़ें तो 10 से 11 ना हो, तो 3 3 जा 9, 1 बचेगा, फिर 0। दशमलव हम लगा चुके हैं, जितनी बार आवश्यकता बढ़ेगी या बढ़ेगी हमको, हम उतनी हम 0 बना सकते हैं। तो यह हो जाएगा 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 0, 3 3 जा 9। अब देखेंगे ये ऐसे आपका 1 आता जाएगा और 3 टाइम्स जाता जाएगा, अर्थात ये कटेगा नहीं। अर्थात इसको अगर हम ऐसे डॉट कर देते, इसका मतलब होता है ऐसी संख्या आगे आती रहेंगी। डॉट का मतलब होता है इसी प्रकार संख्याएं आती रहेंगी। तो अगर इसको हम काटते काटते थक जाएंगे, लेकिन कभी कटेगा नहीं, अर्थात इसका रिमाइंडर कभी 0 होगा नहीं, रिमाइंडर कभी 0 होगा नहीं। तो हम कह सकते हैं शांत दशमलव जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होता है, डेसिमल एक्सपेंशन वो 2 टाइप्स। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। नंबर 1 एक शांत होता है, एक क्या होता है, अशांत होता है। शांत और अशांत को बिना भाग दिए, शांत और अशांत को बिना भाग दिए हम कैसे पता करें कि यह संख्या शांत है कि अशांत है? ठीक, थोड़ा यहां पर आप ध्यान से आप वीडियो को देखिएगा, नहीं समझ में आता एक बार फिर से उसको घुमा के देखिएगा, लेकिन ध्यान से जरूर एकदम अपने माइंड को कंसंट्रेट कर दीजिएगा, एकदम दिमाग खोल के रखिएगा, तो आपको शांत और अशांत समझ में आया होगा। जब भाग देने पर पूरा क्या हो जाता है, कर जाता है। जैसे मान लेते हैं एक 5/8 मान लेते हैं। क्या 5/8 एग्जैक्टली डिविजिबल है? ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो एक बार हम भाग करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा 5 को अगर 8 से भाग दें तो यहाँ 8 का टेबल पढ़े 5 आएगा नहीं, डेसिमल लगेगा, 0 बढ़ेगा। 8 का टेबल पढ़ो कि 50 से ना हो, तो 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, तो यहाँ कितना बचेगा 2, फिर 0, 8 दूना 16,
20 में से 16 निकलेगा, 4 बचेगा, 0 बढ़ेगा, 8 पंचे 40। कैंसिल हो गया? नहीं कैंसिल हुआ, कैंसिल हो गया। इसी प्रकार हमने 5 एक बार और देख लेते हैं। यहां 6 कर दें, यहां अपन क्या कर दें 5 कर दें। क्या 6 5 से डिविजिबल है एग्जैक्टली? क्या ये शांत प्रसार है कि अशांत प्रसार है? हमको ये देखना है। तो कहने का तात्पर्य है 6 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 5 बन जाए 5, 1 बचा, डेसिमल लगेगा 0, 5 2 जा, कैंसिल हो गया। इसी प्रकार अगर हम 2 और 5 के अलावा किसी और संख्या से डिवाइड करें, क्या होगा देखना पड़ेगा। तो इतनी लंबी प्रक्रिया नहीं करेंगे, हम आपको नियम बताएंगे। नियम क्या कहता है? जो इसका थ्योरम है, इसमें कहता है यदि कोई परिमेय संख्या यदि P बाई Q कोई परिमेय संख्या है तो यह शांत होगी कि अशांत होगी। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी परिमेय संख्या दिया है, केवल देखिए इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो हम आंख बंद करके किसी परिमेय संख्या को अगर बिना भाग दिए ये बताना है कि शांत है कि अशांत है, तो सबसे पहला कार्य हमारा वही होगा, कुछ नहीं करना है, वही कार्य करना है। कौन? हर का अभाज्य गुणन खंड करते हैं। हर का अभाज्य गुणन खंड करते हैं। हर का अभाज्य गुणन खंड करते हैं तब क्या क्या आ सकता है? यदि हर के गुणन खंड में केवल 2 का केवल 2 का केवल 2 हो। कहने का मतलब यदि हर का गुणनखंड क्या है, केवल 2 2 2 2 के फॉर्म में हो, केवल जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, जितना भी एनी टाइम कुछ भी हो, इन 2 के अलावा ना हो। इसी प्रकार दूसरा, यदि हर के गुणन खंड में केवल 5 का गुणनखंड हो। किसका हो? 5 का, अर्थात क्या है 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ऐसा करके हो। तो पहले में यदि केवल 2 का हो, दूसरे में यदि केवल 5 का। अभी हमने देखा 2 से भाग दिया, 5 से भाग दिया, क्या हो गया? पूरा डिविजिबल हो गया। अब वही हमने 3 से दिया था, नहीं होगा। आगे तीसरा नियम, यदि हर के गुणनखंड में केवल 2 गुणे 5 का गुणनखंड हो, 2 गुणे 5 के रूप का हो, या के
2 गुणे 5 का रूप का हो, 2 गुणे 5 के गुणनखंड में हो, अर्थात 2 गुणे 2 डॉट डॉट या गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 डॉट कुछ भी हो, या यूं कह सकते हैं ये इसको हम 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n, यानी कितनी भी टाइम्स हो। अगर इतना समझ में नहीं आया होगा या जिसको आया होगा तो ठीक है, जिसको अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल नहीं, आपका हम सवाल लेंगे, आपके पुस्तक से ही सवाल लेंगे। 1.4 का पहला क्वेश्चन, 1.4 का पहला क्वेश्चन, इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसका पहला क्वेश्चन है, क्या बोला है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांतवर्ती है। फर्स्ट क्वेश्चन है 13/31/25 13/3125। अगर हम भाग देंगे तो भी प्रक्रिया लंबी हो जाएगी, लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बिना आपको डिवीजन मेथड लगाए, बिना डिवीजन, विदाउट डिवीजन मेथड अप्लाई किए बिना, इसको क्या कर दीजिए, बता दीजिए डेसिमल प्रसार कैसा है। तो हमने क्या कहा, हर का क्या करते हैं हम, फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर करें 31/25, लास्ट में 5 से कोई संख्या तब डिविजिबल होती है जब उसके लास्ट में या यूनिट डिजिट पर या इकाई के स्थान पर या तो 0 या तो 5 हो। 5 है, यह 5 से ही कटेगा, तो इसको डिवाइड करें, 5 6 जा 30, 5 6 30, 12, 5 2 जा 10, 25, 625 पंचे, 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, ऐसे लिखेंगे इसको 31/25, 31/25 हर 31/25 का गुणनखंड, हर 31/25 का गुणनखंड देखिए कितना होगा, 5 गुणे कितने टाइम्स आया है, 5 बार आया है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। हमने कहा था, दूसरा नियम याद रखिएगा, यदि हर में केवल 5 गुणे 5 गुणे 5 का हो तो वो संख्या क्या होती है, शांत होती है। अगर ऐसा नहीं आपको विश्वास है तो एक बार इसको भाग देके आप देख लीजिए, आपका एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो हर के फैक्टर में क्या हो, 5 5 का गुणनखंड हो, या 5 5 ना होकर के केवल 2 2 2 गुणे आ जाए, या हर में 2 गुणे 2 दोनों का आ जाए, तो उसको क्या बोला जाता है, परिमेय संख्याओं क्या है, परिमेय संख्याएं शांत रूप के हैं। अगला इसी प्रकार इसका दूसरा है 17/8, 17/8। अब हम देखेंगे 8 का, अभी हमने एक संख्या को हमने 8 से डिवाइड किया था, तो एग्जैक्टली क्या हो गया था, डिविजिबल। अब यहाँ 8 है, यहाँ क्या करेंगे हम, 8 का गुणनखंड, 8 का गुणनखंड करेंगे तो यह हो जाएगा कितना, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8। हमने कहा पहला बार देखिए, यदि हर में केवल 2 2 का हो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे रूप का हो, अगर 2 के गुणनखंड के रूप का हो, केवल देखिए 2 2 का आ रहा है, इसलिए संख्या ये क्या है, इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार का दशमलव प्रसार शांत है, का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। इसी प्रकार
और आप करिएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है? 23 अपॉन 2 की पावर 3 5 की पावर 2, 2 की पावर 3 इंटू या मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। हमने कहा था देखिए इसमें कुछ करना नहीं है। देखिए ये 2 की पावर 3 हमने वहां देखिए 2 की पावर m, जहां हमने लिखा है कि 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर m के जगह पर 2 3 4 5 6 एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, 5 के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, सॉरी n के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5। या इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 23 अपॉन इसके पावर कितना लगा है? 3 लगा है, तो इसका 2 का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स? 3 टाइम्स, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 5 के ऊपर कितना पावर लगा? 2 लगा है, तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। देखिए ये 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स। हमने कहा था कि यदि या तो हर में केवल 5 5 का गुणनखंड हो, या केवल 2 2 का हो, या केवल कितना हो? 2 गुणे 5 का रूप का हो, 2 गुणे 5। देखिए क्या 2 गुणे 5 का रूप का नहीं है, 2 गुणे 5 लिख देंगे। हर 2 की पावर m और गुणे 5 की पावर n के रूप का है, इसलिए यह दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि इन तीन चीज के अलावा कोई आपका कोई दूसरी संख्या आती है तो वो जाहिर सी बात है आपकी संख्या क्या होगी? अशांत होगी। जैसे इसी कड़ी में आपका इसका 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका 7वां क्वेश्चन 7वां है 129 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5, 7 की पावर 5। हमने कहा या तो केवल 2 2 का हो, या तो केवल 5 का हो, या 2 और 5 का दोनों हो, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ये 7 की पावर 5 ना होता, अगर ये चीज ना होता तब तो ये शांत हो जाता। इसलिए यहां लिखेंगे क्या? हर 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। क्या होगा? दशमलव प्रसार अशांत होगा। हर 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए यह अशांत है। ये 7 की पावर 5 हट जाए तुरंत शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो क्वेश्चन 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन है, जितना बताने लायक था सब बता दिया गया है। क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट होता है तो कमेंट के माध्यम से आप हमको बता सकते हैं। अगले दिन आपके समस्याओं का निदान किया जाएगा। इसी कड़ी में इसका दूसरा क्वेश्चन बोला है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। तो 1 से लेके पहले क्वेश्चन में 1 से लेके 10 तक जितने क्वेश्चन आपको दिए गए आप हल करिएगा। कितने शांत हैं, कितने अशांत हैं, अलग अलग लिख लीजिएगा। तो पहले में यही पूछ रहा है कि इसमें कितनी परमेय संख्याएं या कितने परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं, इतना इन्हीं में से आपको छांटना है। इसका तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि परमेय संख्या है तो p/q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या आप कह सकते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन, तीसरे का पहला 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहला क्वेश्चन कह रहा है, यह क्वेश्चन तीसरा बोल रहा है कि ये
परिमेय संख्या है कि नहीं, अर्थात क्या इसे p बाई क्यू के रूप में या a अपॉन b के रूप में लिख सकते कि नहीं लिख सकते, ये हमको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो दशमलव संख्या हटाने के लिए क्या कर देते हैं हम, यहां से दशमलव के नीचे एक, बाकी जितने 9 अंक हैं 9 जीरो, उतने से गुणा उतने से भाग। 9 अंक है, देखिए 3 3 6 3 9 3 और 3 6 3 9 जीरो हो गया। तो देखिए इतने का गुणा करेंगे दशमलव यहां से हट जाएगा, तो 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन, इसको लिख सकते हैं हम 10 की पावर 9, 10 की पावर 9। कितने टाइम्स जीरो, 9 टाइम्स है, इसको लिखते हैं 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5 के पावर 9, या इसी को और एक रूप में और लिख सकते हैं 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 2 की पावर 9 5 की पावर 9। क्या ये 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n के रूप का है कि नहीं है। तीसरा नियम याद करिए, 2 की पावर 2 की पावर m और मल्टीप्लाई 5 की पावर n के रूप का है, बिल्कुल है। तो उसमें पूछ रहा था अगर वो परिमेय संख्या है, तो उसके हर के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो हर कितना 10 के पावर 10 टू द पावर 9, इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 होल टू द पावर 9, 2 की पावर 9 5 की पावर 9। अर्थात इसके हम हर के बारे में कह सकते हैं कि इसका जो हर है वो किस रूप का है, 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर m के रूप का है। सिमिलरली इसका दूसरा क्वेश्चन, तीसरे का दूसरा क्वेश्चन, दूसरा है 0 1.20 00 12 000 12 40 डॉट। अब आप बताएं, ये तो डॉट करके देखिए, यहाँ 12 है 1 0, 12 है तो डबल तो 1 0 बढ़ा, फिर 12 है 3 0, फिर 12 है 4 0, फिर 12 आएगा 5 0, फिर 12 आएगा 6 0, ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा। तो यहाँ पर हम पर जैसे पहले में हमने 10 के पावर 9 से ऊपर नीचे क्या कर दिया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो डेसिमल हट गया। यहाँ पर हम कितनी संख्याएं से कितने से हम गुणा करें, कितने से भाग कर दें, ये डेसिमल हट जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या है, तो जब ये अपरिमेय संख्या लिख देंगे, यह अपरिमेय संख्या है, इसके क्यू के बारे में कुछ कह नहीं सकते। जब इसको हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, तो इसके हर के बारे में कुछ कह सकते हैं, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। इसलिए क्या ये अपरिमेय संख्या है, और इसके हम हर के यानी अथवा क्यू के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार लगा है। अब बार का मतलब आप 9th में पढ़ चुके हैं, बार का मतलब होता है बार बार, बार का मतलब होता है बार बार, वही संख्याएं बार बार आए, वही संख्याएं बार बार। जैसे यहां पर कहने का मतलब क्या है, इसको लेट कर लिया, लेट x इक्वल टू 43.12 3 4 5 6 7 8 9
अब यहां से 9 तक हो गया, फिर 1 से शुरू हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर शुरू हो जाएगा ऐसे डॉट डॉट, ऐसे कितना हो जाएगा ये डॉट डॉट। तो कहने का मतलब है जब कोई बार वाली संख्या होती है, जब कोई बार वाली संख्या होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे अब देख लीजिए दशमलव के बाद कितनी संख्याओं पर, 9 संख्याओं पर क्या था हमारा बार लगा हुआ था, 9 संख्याओं पर क्या लगा था बार लगा था। तो हम दोनों पक्षों में 10 के पावर 9 से मल्टीप्लाई, 10 के पावर 9 x मल्टीप्लाई और 10 के पावर 9 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये दशमलव खिसक के यहां आ जाएगा। तो ये 43 43 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट करके। अब इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसमें से इसको क्या देखिए कि दशमलव के बाद सब सेम है, डॉट डॉट वही है, दशमलव के बाद फिर डॉट वही है, तो दशमलव के बाद जितनी संख्या है उनकी सब जीरो हो जाएंगी। और इसको क्या कर देंगे हम 10 की पावर 9x में से x कर देंगे, यहां से हो गया। तो इसमें से क्या हो जाएगा, ये 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 43। यहां से एक काम कर देते हैं हम, इसको लिख देते हैं 10 के पावर 9x, 10 की पावर 9, 10 के पावर 9 को लिख सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ भी x है, यहाँ इसको x को बाहर कर दें, ये हो जाएगा हमारा 4 0 5 6 7 8 9 माइनस 1 2 4 6 2 4 सही है, हो गया। इसमें से 43 माइनस कर देंगे, ये इक्वल टू 43 1 2 3 43 1 2 3 4 5 6 7 9 में से 3 निकलेगा, 9 में से 3 निकलेगा, ये 9 है 6 हो जाएगा, 8 में से 4 निकलेगा 4 हो जाएगा। अब इतने में से एक अगर माइनस कर दें सब 9 9 हो जाएगा, x मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, देखिए एक सब कहीं जाएगा, यहाँ सब 9 9, यहाँ 10 में से 1 निकलेगा 9, तो यहाँ 9 9 9 9 9 9 9 3 इक्वल टू 43 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 7 4 6, इधर मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, ये हो जाएगा x इक्वल टू 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 अपॉन 9 9 9 सही। अब देखिए ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, बिल्कुल ये पी बाई क्यू, देखिए अब अंश बटे हर के रूप में हो गया। अब क्या कह सकते हैं, यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है, यह एक यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या। लेकिन अगर इसका अगर हम फैक्टराइजेशन करें, लेकिन 2 गुणे 5 के रूप का नहीं होगा। जब यह 2 गुणे 5 का रूप का नहीं होगा तो यहाँ नहीं होगा तो कहेंगे जो इसका हर का गुणनखंड अर्थात क्यूब के जो क्यूब का जो गुणनखंड होगा 2 गुणे 5 के रूप का नहीं होगा। अब आज हमारा यहाँ पर पहला चैप्टर क्लास 10th का पहला चैप्टर एंड होता है, समाप्त होता है। तो विश्वास करते हैं कि आपको आज का 2 लेक्चर यानी 1.3 1.4 समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट के माध्यम से
बता सकते हैं। हमारे जो भी टीचर्स या जो भी सहयोगी हैं या खुद आपके समस्याओं का निदान करेंगे। हमारे वीडियो को आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करिएगा। अपना वीडियो या अपना लेक्चर आज ही मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।